कक्षा छठी वसंत पाठ्य पुस्तक का आज हम पाठ नौकर, जो कि एक निबंध है और अनु बंदोपाध्याय जी द्वारा लिखा गया है। आज हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर तथा प्रश्नोत्तर करेंगे। गांधी तूफान के पिता और बाजों के भी बाज थे, क्योंकि वे नीरवता की आवाज़ थे। आइए करें बात बात में बन जाए बात बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। रसोई घर में क्या देखकर गांधी जी अपने साथियों पर नाराज होते थे? रसोई घर में गंदगी देखकर गांधी जी अपने साथियों पर नाराज होते थे। गांधी जी ने नवागत मेहमान के लिए क्या किया? गांधी जी ने नवागत मेहमान का बिस्तर उठाकर सही स्थान पर रखा। अपने मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक के लिए गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने उनके बच्चे की देखभाल का काम अपने ऊपर ले लिया। गांधी जी से मिलने आए छात्र को किस बात पर गर्व था? गांधी जी से मिलने आए छात्रों को अपने अंग्रेजी ज्ञान पर गर्व था। यह काम आपका नहीं है। किसने किससे कहा? कस्तूरबा गांधी जी ने गांधी जी से कहा। सुबह की प्रार्थना के बाद गांधी जी रसोई घर में जाकर क्या करते थे? गांधी जी रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। कांग्रेसी नेता ने पत्रों का जवाब देने का कार्य किसको सौंपा? कांग्रेसी नेता ने पत्रों का जवाब देने का कार्य महात्मा गांधी जी को सौंपा। चक्की चलाने में गांधी जी की सहायता कौन किया करते थे? चक्की चलाने में गांधी जी की सहायता कस्तूरबा गांधी और उनके लड़के किया करते थे। गांधी जी के आश्रम का नाम क्या था? गांधी जी के आश्रम का नाम साबरमती आश्रम था। एक बार गांधी जी से मिलने आश्रम में कौन आए? एक बार गांधी जी से मिलने आश्रम में कॉलेज के कुछ छात्र आए। तालाब की भराई के समय गांधी जी ने अपने समय का सदुपयोग कैसे किया? तालाब की भराई के समय गांधी जी ने अपने समय का सदुपयोग साथियों के लिए नाश्ता बनाकर किया। आश्रम में आटा कम पड़ने की बात सुनकर गांधी जी ने क्या किया? आटा पीसने के लिए खड़े हो गए। पाठ को आप कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे? तो पाठ को हम सादा जीवन उच्च विचार शीर्षक देना चाहेंगे। दक्षिणी अफ्रीका में गांधी जी ने गोखले जी की सेवा कैसे की? उनके दुपट्टे पर इस्त्री करके, गोखले जी को भोजन परोसकर, उनके बिस्तर को ठीक करके, ऊपर दिए गए सभी काम करके। ये इसका सही उत्तर बनता है। यानी कि गांधी जी ने ऊपर दिए गए सभी काम किए थे। कोपीनधारी शब्द से क्या तात्पर्य है? यानी कि कोपीनधारी का अर्थ क्या है? इसका तात्पर्य है लंगोटी धारण करने वाला। नौकर पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? नौकर पाठ से हमें शिक्षा मिलती है नौकरों को भाई के समान समझना चाहिए। कोई भी काम छोटा नहीं होता, अपना काम स्वयं करना चाहिए। यानी कि ये सभी कथन सही हैं, यही इसका उत्तर है। पाठ के अनुसार दक्षिणी अफ्रीका में कौन सा युद्ध हुआ था? दक्षिणी अफ्रीका में बोअर युद्ध हुआ था। आश्रम के निर्माण के दौरान किन को तंबुओं में सोना पड़ता था? आश्रम के निर्माण के दौरान कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक बार एक आश्रमवासी को खाने में क्या दिया गया? एक बार एक आश्रमवासी को खाने में छिलकों पर काले काले चकते वाले केले दिए गए। नोआखाली पदयात्रा के समय गांधी जी ने अपने शिविर में कितने आदमियों को रहने की अनुमति दी? तो उन्होंने 2 आदमियों को रहने की अनुमति दी थी। गांधी जी ने गांधी जी के घरेलू नौकर को परिवार का सदस्य मानकर व्यवहार करते कहाँ देखा? इंग्लैंड में देखा।
दक्षिणी अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान गांधी जी ने क्या किया था? गांधी जी ने एक दिन में 25-25 मील तक घायलों को स्ट्रेचर पर ढोया था। गांधी जी के आश्रम में सहायक की आवश्यकता पड़ने पर किसे रखने का आग्रह करते थे और क्यों? आश्रम में सहायक की आवश्यकता पड़ने पर गांधी जी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था, नौकरों को हमें वेतन भोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। बच्चों के विकास के लिए क्या अनिवार्य है? गांधी जी मानते थे कि बच्चों के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है, यानी कि ज़रूरी है। एक बार भारत की जेल में किसे गांधी जी की सेवा टहल का काम सौंपा गया? एक बार भारत की जेल में उनके कई साथियों को गांधी जी की सेवा टहल का काम सौंपा गया। उन्होंने गांधी जी के क्या क्या काम करवाए? एक आदमी उनके फल धोता या काटता था, दूसरा बकरियों को दूहता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पाखाने की सफाई करता था। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। गांधी जी ने नौकरों से विदा लेते समय क्या कहा? उत्तर, गांधी जी ने कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरे जो सेवा की है उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। गांधी जी ने खाखरा बनाने की विधि किसे बताई? उस समय उनकी उम्र कितनी थी? नोआखाली पद यात्रा में शिविर में ठहरे 2 आदमियों को उन्होंने खाखरा बनाने की विधि बताई। उस समय उनकी उम्र 78 वर्ष की थी। रात्रि में लालटेन का तेल खत्म हो जाने पर गांधी जी क्या करते थे? रात्रि में लालटेन का तेल खत्म हो जाने पर गांधी जी चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना पसंद करते थे, लेकिन थके हुए किसी साथी को नहीं जगाते थे। गांधी जी को कौन सी बात नापसंद थी? जब तक शरीर में बिल्कुल लाचारी ना हो, गांधी जी को अपने लिए दूसरों से काम करवाना नापसंद था। आश्रम का कौन सा नियम पाठ में बताया गया है? आश्रम का एक नियम यह था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। गांधी जी से मिलने वाले क्या देखकर हैरत में पड़ जाते थे? कोपीनधारी यानी कि लंगोटी धारण करने वाले इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। पाठ के अनुसार गांधी जी को किसका ज्ञान था? पाठ के अनुसार गांधी जी को सब्जी, फल, अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों? कॉलेज के छात्रों को लगा था कि गांधी जी उनको कुछ पढ़ने लिखने का काम देंगे। गांधी जी उनके मन की बात समझ गए, इसलिए उन्होंने छात्रों को थाली के गेहूं को साफ करने का काम दिया। आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। पाठ से 3 ऐसे प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखो। उत्तर, आश्रम में गांधी जी ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं, जैसे वह रोज़ अपने हाथों से सब्जियां काटते थे, वह रोज़ अपने हाथों से चक्की से आटा पीसा करते थे, वे रसोई की सफाई का ध्यान रखते थे, रसोई घर के बड़े बड़े बर्तनों को खुद ही साफ करते थे। लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? उत्तर, लंदन में रह रहे छात्रों ने गांधी जी को भोज पर बुलाया था। छात्र उनके लिए अपने हाथों से भोजन तैयार करने लगे। गांधी जी ने बिना बताए इन छात्रों की खाना बनाने में मदद की। उन्होंने रसोई घर के कई छोटे बड़े काम खुद कर दिए।
गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़वाया? गांधी जी ने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। वह बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते थे ताकि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दें। लेकिन बच्चा कभी भी नहीं रोता था और आराम से सोया रहता था। 15 दिन तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे? उत्तर, आश्रम में गांधी जी सब काम अपने आप करते थे। उन्हें काम करते देखकर कोई भी व्यक्ति काम करने से मना नहीं कर पाता था। वह किसी के पूछने पर तुरंत उसे काम बता देते थे। कभी कभी दूसरों से सख्ती से भी काम करवाते थे। वह किसी को नौकर नहीं समझते थे तथा काम करने के बाद धन्यवाद करना नहीं भूलते थे। वाक्य बनाओ। तुरपाई, रजनी ने कुर्ते की तुरपाई की। बखिया, कुर्ते का बखिया उधड़ रहा है। कच्ची सिलाई, कुर्ते को पहले कच्ची सिलाई लगाओ। चोर सिलाई, चोर सिलाई लगाने से कपड़ा जल्दी नहीं उधड़ता। संज्ञा, क्रिया। रोपाई, रोपाई की क्रिया है रोप। सिंचाई, सींच। कटाई, काट। सिलाई, सिल। रंगाई, रंग। पिसाई, पीस। धुलाई, ढोना। बुआई, बोना। प्रेरणार्थक क्रियाओं में बदलिए। पीसना, पिसवाना। मिलना, मिलवाना। धोना, धुलवाना। करना, करवाना। काटना, कटवाना। उबालना, उबलवाना। खिलाना, खिलवाना। खींचना, खिंचवाना। रखना, रखवाना। पिलाना, पिलवाना। पाठ से क्या जाना, क्या पाया? गांधी जी अपने छोटे मोटे काम स्वयं करते थे। अपने हाथों से चक्की पर आटा पीसते तथा इस काम में कस्तूरबा गांधी और उनके लड़के हाथ बटाते थे। साबरमती आश्रम में भी वे पिसाई का काम करते थे। गांधी जी कार्यकर्ताओं को गेहूं पीसने से पहले उसे बीनकर साफ करने को कहते थे। गांधी जी को स्वयं काम करता देख लोग विस्मित होते थे। कुछ वर्षों तक गांधी जी ने आश्रम के भंडार का काम संभाला। गांधी जी सब्जियां छीलते, रसोई घर तथा भंडारे को साफ रखते थे। सब्जी और अनाज के पौष्टिक गुणों का गांधी जी को काफ़ी जानकारी थी। वे आश्रम वासियों को अपने हाथों से स्वयं भोजन परोसते थे। आश्रम के नियम के अनुसार सब लोगों को बर्तन स्वयं साफ करने पड़ते थे। आश्रम के लिए कुएं से पानी खींचने का काम भी गांधी जी स्वयं करते थे। वे अपना काम कभी दूसरों से करवाना कतई पसंद न करते थे। गांधी जी बोअर युद्ध के दौरान घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर 25-25 किलोमीटर तक ले गए। टॉल्स्टॉय बाड़ी में रहने पर भी काम होने पर स्वयं शहर पैदल जाते थे। अन्य साथी भी उनका अनुकरण करते थे। वे दूसरों की ज़रूरत का ध्यान रखते तथा उनकी मदद करते। तालाब की भराई के समय साथियों के काम से लौटने पर उनके लिए नाश्ता तैयार करके रखते। एक बार गांधी जी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए लंदन गए। वहाँ भारतीय छात्रों ने भोजन के लिए गांधी जी को आमंत्रित किया। गांधी जी ने बिना बुलाए ही छोटे मोटे कामों में उनकी सहायता की। गांधी जी को बच्चों से भी बहुत लगाव था। उनके अनुसार बच्चों का सही विकास माता पिता का प्यार और देखभाल से ही हो सकता है। वे बड़ों का आदर करते थे। गांधी जी नौकरों को वेतन भोगी मजदूर न मानकर अपना भाई समझते थे। गांधी जी केवल राष्ट्रपिता और स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं थे। उनके जीवन का हर प्रसंग से हमें सीख मिलती है। अपना काम स्वयं करो। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। समय पड़ने पर सबका सहयोग करो। सादा जीवन तथा उच्च विचार रखो। जाति धर्म आदि से ऊपर उठ इंसानियत को अपनाओ। प्यारे बच्चों, चिंता उलझाती है और चिंतन सुलझाता है। चिंता करोगे तो उलझ जाओगे। चिंतन करोगे तो उलझे हुओं को भी समाधान का रास्ता दिखाओगे।
प्रस्तुति सविता खोसला। धन्यवाद। अपनी कद्रदानी को इस तरह ना छिपाइए। अगर प्रस्तुति पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब का बटन दबाइए। धन्यवाद।